हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी जी। बेहतरीन बेहतरीन वीकली क्लोजिंग उन तमाम लोगों की जो है वो फॉरेस्ट ब्लास्टर ग्रुप जो है वो जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, और पर्टिकुलरली वो लोग जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, बताता चलूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, हर कोई जो है वो उसको ज्वाइन कर सकता है। जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एक्सनेक्स या ऑक्टा के आईबी लिंक के ऊपर हमारे साथ ज्वाइन होना है। अगर वो ऑलरेडी यूज़र है तो आईबी चेंज करना है, अगर नए यूज़र हैं तब भी जो है लिंक नीचे मौजूद है, और आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर में मुझसे नीचे रब्ता कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पज़ उस ग्रुप के अंदर सिर्फ फंडामेंटली हर चीज़ डिटेल में डिस्कस होती है, उसके अलावा पूरा एक बिल्डअप होता है। सिर्फ एक सिग्नल ग्रुप नहीं है, इट्स टोटल बिल्डअप एंड द लर्निंग प्रोसेस। क्योंकि मेरा मानना यही है कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सिग्नल्स यू कांट सर्वाइव इन दिस ग्रुप, इन दिस मार्केट। यू हैव टू हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ योर ओन, ताकि आप इसको सर्वाइव कर सकें और इधर इसको जो है ना वो इस चीज़ों को जो है ना वो लर्न कर सकें। ओके जी, आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि जी क्या हमारा जो कल के जो टारगेट्स थे, गोल्ड का मैंने सेलिंग का बताया हुआ था, 31 का टारगेट था, 31 33 का जो है वो एरिया वो पूरी तरह हिट हुआ, वहाँ पर हमने टीपी बुक किया। उसके बाद दोबारा से 50 की तरफ मार्केट आई, 50 से दोबारा जो है वो सेलिंग ली गई, दोबारा 40 का एरिया हिट हुआ, तो तकरीबन 200-250 पिप्स हमने यहीं पर ही निकाल लिए। फिर जो है वो एक जो विक है, चीज़ें जो चलती रही हैं उसमें भी हमें प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हम सेलिंग में बैठे हुए थे। 57 का एसएल बताया हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। ऑयल की अगर बात कर लेते हैं तो ऑयल जो है वो उसका भी जो है वो 102.5 का जो टारगेट था मैंने आपको बताया था, और 104 सेकंड टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ, लेकिन TP1 हमारा बेहतरीन तरीके से हिट हुआ, और 102.5 का जो एरिया है वो हमने वहाँ पर टारगेट अपना अचीव कर लिया। तो अब बात कर लेते हैं जी पूरे वीक की। वीक में क्या होने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट वीक है। क्यों? क्योंकि इसमें CPI नंबर्स आने हैं 13 तारीख को। अब जो CPI नंबर्स हैं वो डिसाइड करेंगे बेसिकली कि जुलाई में फेडरल रिजर्व जो है वो अपना कितना जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा, वेदर इट विल बी 50 बेस पॉइंट या 75 बेस पॉइंट। अच्छा, अब थोड़ा बहुत ये मैं बता दूँ चलूँ कि 50 बेस पॉइंट हो या 70 बेस पॉइंट हो, जो आपके जो बुल्स हैं उनके लिए ब्रीदर नहीं है। मैं आपको सीधी में बता दूं, जो बाइंग में बैठे हुए हैं लोग उनके लिए ब्रीदर नहीं है। और अगर मैं डाटा देखता हूं तो डाटा के मुताबिक बेतहाशा जो रिटेलर्स हैं, बेतहाशा जो तकरीबन 90%, 88-90% के करीब जो रिटेलर्स हैं वो इस टाइम बाय में बैठे हैं। तभी जो है वो मार्केट में नुकसान उठाते हैं। क्यों? क्योंकि कमिट कर जाते हैं पहले से और एसएल नहीं लगाते। अब जो है वो सिर्फ 20% जो रिटेलर्स हैं वो जो है वो सेलिंग की तरफ बैठे हुए हैं। अब जो बड़े हेज फंड्स वाले हैं वो आएंगे, आराम से मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, जितने लोग बाइंग में बैठे हैं उनका पैसा अपने पास रखेंगे और कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, आपका अकाउंट वॉश हो गया, जाएं जाके छुट्टी करें। तो ये चीज़ है, मैंने आपको बार बार हमेशा बात कही है, चाहे आप रिटेलर हों, आपके पास जितना मर्जी छोटा अकाउंट हो, आपकी सोच जो है वो बड़े हेज फंड्स वाली होनी चाहिए, तभी आप इस मार्केट में सर्वाइव कर सकेंगे। आप ये कहते हैं कि जनाब अच्छा जी मार्केट बहुत नहीं चलेगी, बहुत नहीं चलेगी, एक जो है वो CPI नंबर जब आएंगे, अगर तो जो है वो जून से हायर साइड के ऊपर नंबर आते हैं या और भी आते हैं, एक हल्का फुल्का पंप आ सकता है, आ सकता है, वो 55-60 तक लेके जा सकता है। उसके बाद दोबारा सेलिंग ही सेलिंग है। और नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो जो सपोर्ट रहेगी वो रहेगी तकरीबन 17-20 की सपोर्ट रहेगी, लेकिन ये सपोर्ट टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर आपको सपोर्ट टूटती नज़र आती है तो आपका जो बाइंग एरिया होगा, जब सपोर्ट टूटने के बाद जितने भी जो बायर्स के स्टॉप लॉस हैं वो तकरीबन आप समझ लें कि 715 के ऊपर पड़े होंगे। ठीक हो गया? तो 715 के बाद आपने बाइंग की एंट्री लेनी, और मार्केट वहाँ से दोबारा उठ सकती है, वो भी उठ सकती है। इस वीकली ये मैं बताता जा रहा हूँ आपको, ये बेसिकली ये सारा वीकली इन्फॉर्मेशन है। इस वीक के लिए जो है वो ये चीज़ वैलिड होगी। वो वहाँ से थोड़ा बहुत उठ सकती है, वहाँ से पंप ले सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा की आप उम्मीद ना रखें, क्योंकि मार्केट ने घूम फिर के चाहे जो मर्जी हो जाए इन द लॉन्गर टाइम 1680 तक आना ही आना है। उसमें एक हफ्ते लग सकते हैं, 2 हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि वीकली एनालिसिस में आपको वीकली बताता चलो। बेसिकली इस टाइम के ऊपर जो है वो 1750 की एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। 1750 जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से वो नहीं टूटती है, वो आप साइड ब्रेक नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल के जनाब जो है ना पता लगता है कि रशिया ने नई वॉर कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तब को तो और सिनेरियो बन सकता है, लेकिन मुश्किल चीज़ है। हालात उसी तरफ ही जा रहे हैं कि जनाब जो है ना, और बेसिकली जितने ही आपके जो रिटेलर्स जितने इतने ज़्यादा बाइंग में बैठते चले जाएंगे, उतने उतने अकाउंट उनके वॉश होते चले जाएंगे, उतने उतने सेलर्स स्ट्रांग होते चले जाएंगे।
तो दिस इज़ हाउ वी ट्रीट द मार्केट। और दूसरी जो है वो बात आपको बताता चलूँ, ऑयल की बात करता हूँ। ऑयल हमारा जो है वो रेंज बाउंड ही रहने के चांसेस हैं, और रेंज इसकी वीकली मैं बता रहा हूँ एनालिसिस 107 से 93 की जो रेंज है वो रहेगी। 104 को ऑयल जो है वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा इनिशियल 2 डेज़ के अंदर, मंडे और ट्यूसडे के अंदर, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो आपको पंप मिल सकता है। जहाँ पर भी आपको 99 की एक बड़ी तगड़ी सपोर्ट ऑयल ने बना ली है, 99 से ऊपर जहाँ भी आपको मौका मिलता है आप उसको बाय करें। 102.5 का टारगेट रखें, 104 का टारगेट रखें, TP2 रखें, और अच्छा प्रॉफिट आप इंजॉय कर सकते हैं। तो बहरहाल बात घूम फिर के वही आ रही है कि जनाब जो है वो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, अपने आप को लर्न करें, अपने आप को एनहांस करें। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें जो है डिस्कस होती हैं उस ग्रुप के अंदर, क्योंकि एक कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है। उसकी कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई एनुअल उसका जो है ना वो चीज़ कुछ नहीं है, कोई मंथली कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। सिर्फ आपको आईबी चेंज करना है और उसके बाद यू कैन बी और आईबी को एक्टिव रखना है, एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। और जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उस ग्रुप के अंदर ओवरऑल हम जो है फ़ायदा ही, जितने लोग हैं हमारे वो फ़ायदे में रहते हैं, नुकसान नहीं होते। हम लोग कुछ करते हैं अरे पता स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड ना करें, ये हमारी पता नहीं क्यों गंदी बीमारी है। बड़े से बड़ा भी जो है ट्रेडर, बड़े से बड़ा हैज फंड भी होता है ना, वो भी स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करता है। हम लोग पता नहीं क्यों रिटेलर्स जो है वो अपने आप को इतना चैंपियन समझ लेते हैं कि बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड लगाए जाते हैं, और कोई परवाह नहीं करते दाएं बाएं कि मार्केट सेंटीमेंट क्या कह रहा है, मार्केट किस तरफ जा सकती है आपके अकाउंट का, आपका। हम लोग हर ट्रेड के अंदर से, मैं जिस तरह बात करता हूँ, मेरी जो लर्निंग वीडियोस भी हैं, हर ट्रेड के अंदर एंटर होने से पहले सोचा करें कि जी इस ट्रेड के ऊपर ये मेरा स्टॉप लॉस है, मेरा नुकसान कितना होगा, मेरा पोर्टफोलियो कितना रह जाएगा, मैं कोई दोबारा से ट्रेड करने के काबिल भी होगा कि नहीं होगा। होता क्या है, आप 7 दिन प्रॉफिट करते हैं, 8वें दिन जाके एक दफ़ा ट्रेड काटते हैं तो आपको लगता है आपको 50% अकाउंट उड़ गया। तो ये चीज़ें ना किया करें, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, अपने आप को थोड़ा सा स्टेबलाइज करें, चीज़ों को लर्निंग, ये टेक्निक है, सीखें। ये टेक्निक खाली वीडियो देखने से नहीं आएंगी। तो जो है वो आपको, यू नीड टू लर्न एंड यू हैव टू गिव इट लॉट मोर टू योर लर्निंग स्किल्स। ठीक हो गया जी। हैव अ गुड डे, ख्याल रखें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिए अगर आप उससे फ़ायदा उठा रहे हो तो। थैंक यू।